एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुशियों को बटोर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है टूवर्ड्स यू। ठीक है, टूवर्ड्स यू और इस रिश्ते के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है वो हम लोग देख लेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आज एनर्जी ऑरेकल डेक से पहले देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है फॉर नेक्स्ट एक्शन, और फिर उनको टैरो डेक से क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए उनका, और आप उनको विजुलाइज भी कर लीजिए ताकि एनर्जी अच्छे से पिक हो जाए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। उनका नाम और अपना नाम भी अपने मन में ले लीजिए। देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के तरफ, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या एक्शन होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है डोर टू स्पिरिट, नंबर 32। नंबर 1 द सन कार्ड, एक्शन का कार्ड है, एक्शन का रीडिंग है। एंड द सन, दैट इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड कार्ड, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन। ठीक है। नंबर 2 जर्नी, नंबर 16 पेशेंस। आप लोग किसी तरह के स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है। स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन। पास्ट लाइफ कनेक्शन मीन्स ही स्पिरिचुअल जर्नी है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एंड द लास्ट वन एप्रिशिएशन। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है यहाँ पर कि आप दोनों के रिलेशन में किसी तरह का नियर पास्ट में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। हो सकता है आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों की अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है। इसी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर इस प्रॉब्लम को अभी तक क्या कर रहे थे ना, आपके पर्सन भी चुप थे, आप भी चुप थे, आपके पर्सन भी चुप थे, जहाँ पर ये नो कांटेक्ट वगैरह का सीन क्रिएट हुआ। पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ब्लॉक सिचुएशन में हो। सब लोग ब्लॉक सिचुएशन में नहीं हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी ब्लॉक सिचुएशन में हो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की एक पर्सनल एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है और स्पिरिचुअल उनकी हीलिंग वगैरह अभी चल रही है। उनको शायद पहले इतना ज़्यादा नॉलेज वगैरह नहीं था इस स्पिरिचुअलिटी के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है गॉड को मानते थे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ऐसी जर्नी होती है, ऐसा कनेक्शन होता है, ये सब कुछ के बारे में इनको धीरे धीरे जैसे नॉलेज मिल रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सन कार्ड है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड कार्ड मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर आगे चल कर के जो आप दोनों की जर्नी है ना कहीं ये चाहते हैं कि अभी कंप्लीट हो, और उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इनकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी कहीं ना कहीं एनहेंस हो रही है। उनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी तक वो चीज़, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं आया है कि जब आप लोग मिल पाओ, या फिर आप दोनों की एक होता है ना कि एक दूसरे पे समर्पण, वो चीज़ अभी तक नहीं आया है। कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई हो रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। 2 बार नंबर 7 आया है, 16 ऐड करने पर 7 एंड 34 उसको भी ऐड करने से 7। 7 इज़ द नंबर ऑफ केतु, नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एप्रिशिएशन। आपका एप्रिशिएशन बढ़ रहा है। चलिए देख लेते हैं टैरो डेक से कि क्या है कार्ड्स का और क्या क्या इनर मीनिंग है। डोर टू स्पिरिट को प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डोर टू स्पिरिट। अच्छा, यहाँ पे नंबर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ 1 2, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ठीक है, 1 2, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, गो टू स्पिरिट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है,
यहाँ पे आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की प्रेजेंस, या फिर हो सकता है अपना ओवर एम्बिशियस होना, कैरियर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक इम्बैलेंसी क्रिएट किया था, जो अभी आपको सॉरी जो अभी उनको फील हो रहा है कि कहाँ पर लैकिंग रह गई थी। और अभी क्या हो रहा है ना, उनको भी पता है कि ये जो सेपरेशन है या फिर ये जो कंडीशन है आप दोनों के रिश्ते का, ना आप खुश हैं और ना ही वो खुश है। लेकिन अभी इस टाइम में मैं देख रही हूँ वो चीज़ों को और ज़्यादा समझने पे ध्यान दे रहे हैं कि इम्बैलेंसी क्रिएट कहाँ से हो रही थी। ऐसा नहीं है कि समझ गए इम्बैलेंसी है तो जल्दी से आकर के रियूनियन किया, ऐसा नहीं देख रही हूँ। उनमें एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर ऐसा इम्बैलेंसी है तो उस इम्बैलेंसी को कैसे ख़त्म किया जाए, किस तरह से इसको और ज़्यादा स्टेबल रिलेशन में कन्वर्ट किया जाए। द सन का कार्ड क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। सन का कार्ड बता रहा है आगे चल करके वो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, और इस रिश्ते के लिए वर्क भी करेंगे और इस रिश्ते को जीतेंगे भी। जीतने का मतलब ये है कि आपकी जो नाराज़गी है उसको दूर करने के लिए ये डेफिनेटली आगे चल करके एफर्ट्स लगाएंगे। और फिर आप दोनों का एक 6 नंबर इज़ वेनस, तो प्यार बढ़ेगा इस रिश्ते में। एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट आने का इनको उम्मीद है। लेकिन अभी ये दो चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन का फिनेंशियल कंडीशन को लेकर के ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी फिनेंशियल कंडीशन को, उस पर वर्क करना चाहते हैं। एंड आपके रिश्ते पर भी ये वर्क करना चाहते हैं, ताकि आगे चल करके ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी आप दोनों में हुई है, चाहे वो किसी की वजह से हो, चाहे आप दोनों के ऐसे ही कुछ चाइल्डिश बर्ताव के वजह से हो, लेकिन वो आगे चल करके ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहते हैं वो। जर्नी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है जर्नी का कार्ड। जर्नी को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल कार्ड। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इस जर्नी के लिए ये कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में आता है ना तो पॉजिटिव नेगेटिव कन्फ्यूजन सब कुछ होता है, सब कुछ को हमें धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ता है, हील करना पड़ता है। तो ये इंसान भी अभी थोड़ा बहुत कभी कभी नेगेटिविटी में भी जा रहे हैं। थोड़ा डेविल के कार्ड को भी हम क्लैरिफाई करेंगे। किसी तरह के एडिक्शन का शिकार भी मैं देख पा रही हूँ। डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर डेविल को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक तो है थर्ड पार्टी की, सेकंड है इनकी कुछ ऐसी चाइल्डिश बर्ताव है जिसकी वजह से हो सकता है ये किसी गलत संगत में फंसे हैं। दोस्त वगैरह हो सकता है जो इनको प्रोवोक करता है, कुछ एडिक्शंस का, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। तो ये चीज़ें ना कहीं इस जर्नी को और डिले कर रही है। जितना ज़्यादा एडिक्टेड रहोगे किसी भी चीज़ के लिए, कोई इंसान के लिए नहीं, अगर आप नॉर्मल एक होता है ना कि आप सिगरेट पे भी अगर एडिक्टेड रहोगे तो वहाँ पर भी कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रहा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इनके आसपास के जो लोग हैं या फिर इनके स्पेशली जो फ्रेंड सर्कल है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं है, ऐसा मैं बोल पा रही हूँ। पेशेंस का कार्ड को क्या क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है पेशेंस का कार्ड। पेशेंस के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है कि अभी आप थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इनसे गुस्सा हो। अगर अभी वो आए आपके साथ रियूनियन वगैरह करने, अगर रियूनाइट होने आए तो आपको कहीं ना कहीं चढ़ेगा गुस्सा और आप बहुत लड़ाई करोगे या झगड़ा करोगे ऐसा। तो ये ना पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आपका गुस्सा कब तक शांत हो जाए। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप कितना दिन गुस्सा रहते हैं, किस तरह से आपका गुस्सा निकल जाता है, ये सब कुछ का इनको पूरी डीप नॉलेज है। तो थोड़ा वेट कर रहे हैं एंड देन जब वो देखेंगे या फिर आपकी तरफ से कोई सिग्नल देखेंगे ये कि हाँ इनका गुस्सा कहीं ना कहीं लग रहा है शांत हो गया है,
तब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल, फिर से 7 का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट की मेमोरीज़ में ये बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। हो सकता है अपने कामों में बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं, मेहनती इंसान है, वर्कहोलिक है, सब कुछ है, लेकिन पास्ट की मेमोरीज से ये निकल नहीं पा रहे हैं। वो पुरानी कुछ मेमोरीज़ में ही अटके हुए हैं। अभी अगर उनके पास कोई ऑप्शंस भी है, कोई अगर उनको अप्रोच भी कर रहा है, तो उन पर भी कोई ध्यान नहीं है। वो जैसे आपके साथ बिताए हुए वक्त में ही अटक के रह गए हैं और बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कैसे ये सिचुएशन कब तक सही होगा इसका। अच्छा, इस इंसान में ऐसा हो सकता है, पास्ट में आपने देखा है बहुत ही इम्पेशेंट बंदा था। ये जो स्पिरिचुअलिटी में आए हैं ना, अभी इनमें पेशेंस की मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस इनमें बड़ा है। एप्रिशिएशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एप्रिशिएशन का कार्ड। यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर के ये एक्शन नहीं लिए थे। हो सकता है जब आप लोगों में ये प्रॉब्लम शुरू हो रही थी, अभी उनको ऐसा फील होता है कि तभी वो बहुत कुछ चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया आपके बातों का, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके उस टाइम में शायद ये उतना ज़्यादा इस चीज़ के गहराई से सोचे भी ना हो। तो अभी इनको रिग्रेट होता है कि अगर उस टाइम में ये चीज़ कर लेते या फिर आपकी बातों पे यकीन कर लेते, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होता, इतना सारा झमेला भी नहीं होता। एप्रिशिएशन को ये भी दिखाता है कि आगे चल कर के आपकी वैल्यू इनके लाइफ में और ज़्यादा बढ़ने वाली है, दिल में बढ़ने वाली है। ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग को हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, क्यों आया है ये कार्ड। अच्छा, यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, इनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होने के चांसेस है। यस, जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ये चेंजेस होता ही है, और ये हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें इनके लाइफ में थी जिनको ये प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इग्नोर करना या फिर समझ कर भी उनको अनजान मतलब अनदेखा करना कि अभी कौन सॉल्व करे, छोड़ो, अनदेखा कर देना। जानते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर भी अनदेखा कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब ठोक पीट करके उन चीज़ों को सही करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी आएगी। यहाँ पर इनकी स्पिरिचुअलिटी बार बार हर कार्ड से ही दिख रहा है कि इनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि लोग, इंसान अगर बोले कि है मैं स्पिरिचुअल हूँ, तभी वो स्पिरिचुअल है। अंदर अंदर से बहुत कोई हो सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इज़ अल्टीमेट कॉन्शसनेस, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स आप 24 आवर्स में आप 20 आवर्स भगवान का नाम कर रहे हो। भगवान का नाम करने के लिए किसी जगह पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप चलते फिरते भी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। अब कौन किस तरह से अपने आप को हील कर रहे हैं, कौन किस तरह से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कौन किस तरह से कॉन्शियस हो रहे हैं, दैट इज़ अप टू देम। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिखा जा रहा है कि इनके लाइफ में बहुत कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं आने वाले टाइम में, और ये आपके साथ मुझे नहीं दिख रहा है। इनके पर्सनल लाइफ हो सकता है, इनके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, बट बहुत बड़ा चेंज होने वाला है जो इनको बहुत झकझोर करके रख देगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन में। अभी तो मुझे पेशेंस का ही दिख रहा है, थोड़ा आपके गुस्सा को शांत होने की देर है, फिर वो अप्रोच करेंगे। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं इनके। यस, कुछ लव मैसेजेस कि क्या है अभी इस वक्त में उनके लव मैसेजेस फॉर यू। क्या है लव मैसेजेस। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, सिर्फ आप ही उनको समझते हो, कोई नहीं समझता है, ऐसा उनको लगता है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, अभी वो किसी तरह का प्रॉमिस आपसे नहीं कर सकते हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, वो समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से शुरुआत करें। इट हर्ट्स सो मच, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है ये सब कुछ उनको। अलॉन्ग फॉर योर किस, वो दे वॉन्ट अ किस फ्रॉम यू। वाई इज़ इट दैट यू लव मी, वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि तुम मुझे प्यार करती हो या करते हो। ठीक है, कुछ हैंड रिटन मैसेज भी ले लेते हैं लगे हाथों जल्दी से।
हैंड रिटन मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? ये तो आना ही चाहता है। आई कांट लीव विदाउट यू, वो आपके बिना रह नहीं सकते। द अदर नो अदर कंपेयर्स टू यू, कोई और आपके कंपैरिजन में नहीं है। हाउ डू आई फील, आई वॉन्ट यू अस फॉर एवर। वो बोल रहे हैं कि वो क्या फील करते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमेशा साथ रहो। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, कमिटमेंट देने में वो बहुत बुरे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं। आई अपोलोजाइज़ फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, जो भी आपके साथ उन्होंने गलतियाँ किया है उनके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। 2 कार्ड आ रहे हैं। आई हैड अ ड्रीम ऑफ यू लास्ट नाइट, वो आपको सपने में देखे हैं लास्ट नाइट को। योर ब्यूटी अमेजेस मी, आपकी ब्यूटी उनको बहुत ज़्यादा अमेज करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अट्रैक्टेड है टूवर्ड्स यू। तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग आपको पसंद आई है, रीडिंग रिलेटेबल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो अब बनता ही है बॉस, लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी रीडिंग्स अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।